मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ये एक बहुत ही मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनका नाम है डॉक्टर समीना हक। ये एक एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी हैं, साथ ही साथ लेप्रोस्कोपी एंड हिस्टेरोस्कोपिक सर्जन भी है और आईवीएफ एंड एक्सी एक्सपर्ट भी हैं। आजकल अगर देखा जाए तो खवातीन में जो हमारी यंग फीमेल्स हैं उनमें पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला बहुत ज़्यादा है। क्या रीज़न है इसकी? बेटा ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कोई नई डिजीज़ नहीं है। जब व्हेन आई वाज वेरी यंग, व्हेन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज, तो हमारी किताबों में भी स्टीन लिवेंथॉल सिंड्रोम जो है उसका जिक्र होता था। और एक मोटी सी औरत जिसके फेशियल हेयर, बॉडी हेयर और इस तरह करके एक तस्वीर होती थी और हम कहते थे कि अच्छा ये भी होता है। तो स्टीन और लिवेंथॉल दो भाई थे, फिर उन्होंने इसकी एक वेज रिसेक्शन इसकी ट्रीटमेंट इजाद की और वो बड़ी देर वेज रिसेक्शन उसकी ट्रीटमेंट चलती रही। लेकिन चंद डेकेड से कोविड से तकरीबन कोई 10-15 साल पहले 1.5 जब डेकेड उसमें गुजरा तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा लाइफस्टाइल जो है टोटली चेंज हो गया फ्रॉम ऑर्गेनिक टू आर्टिफिशियल। राइट। तो हम वो कौम थी जो कि बाहर ऑर्गेनिक चीज़ें खाती थी और बाहर हमारे बच्चे खेल कूद में जवान होते थे। फिर वो एक इंडोर लाइफ शुरू हो गई, जैसे एयर कंडीशनड है, सब कुछ है। आर्टिफिशियल एक हवा है जिसके अंदर ऑक्सीडेटिव वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं, वीओसीज हैं, और बहुत डेट्रीमेंटल चीज़ें हैं, एयर फ्रेशनर्स हैं, और ये जी सर्फेसेस साफ करने के लिए आपके हैं सैनिटाइजर्स हैं। फिर बॉडी वॉश, फेस वॉश, इस किस्म की चीज़ें आ गई। और फिर प्लास्टिक ने हमारे ऊपर छा गए। फिर मेकअप इतना ज़्यादा हो गया है, परफ्यूम है, रोल ऑन है ये। और फिर प्लास्टिक की जो फैलाव है, जैसे बॉटल्स हैं, कंटेनर्स हैं, यू नेम इट। यानी हमारे व्हेन वी वर वेरी यंग तो हमारे जहन में भी नहीं था कि कोई प्लास्टिक का ग्लास भी फैंसी होता होगा। राइट, राइट। अब आप मार्केट में जाएं तो आपको पहचान नहीं हो सकती कि ये शीशे का है कि प्लास्टिक का है। ठीक है, तो वो इतने खूबसूरत लगते हैं कि यू बाउंड टू, और वो माइक्रो प्लास्टिक्स हम खाते जा रहे हैं। फिर वो माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं दे चेंज इनटू ज़ीनोएस्ट्रोजेंस व्हेन दे एंटर योर बॉडी। ये हार्मोनल डिसरप्टर्स हैं, ये पूरे हार्मोन्स को डिसरप्ट करके रख देते हैं। फीमेल और मेल की बॉडी जो है वो बहुत एक डेलिकेट बैलेंस ऑफ हार्मोन्स पे चलती है, न्यूरोट्रांसमिटर्स पे चलती है। और उसके अंदर जब आप उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके साथ हमने सर्केडियन रिदम को भी ख़राब कर दिया। मेलाटोनिन हार्मोन भी नहीं सिक्रीट हो रहा हमारा, जो कि सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। दिन को रात और रात को दिन बना दिया हमने। और फिर फास्ट फूड जो कि प्लास्टिक में पैक होके आता है वो हम खा रहे हैं। उसके अंदर केमिकल टेस्ट एनहेंसर्स हैं, उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें हैं और केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। फिर केचप ने हमारा सत्यानाश कर दिया, केचप और मेयोनेज़। और फिर डबल रोटी, पता नहीं डबल रोटी पे इंडो पाकिस्तान को कौन डाल गया, वो अंग्रेज़ ही डाल गया था। yes. तो वो जो डबल रोटी में इतने केमिकल्स हैं, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप गरम करने से पहले कभी उसको सूंघ के देखें कि वो कितनी बदबू आ रही होती है उसमें से केमिकल्स की। तो अगर आप बहुत ही कोई डबल रोटी या बन खाना चाहते हैं, यीस्ट डालें और अपना खुद से तैयार करें, या दही उसमें डाल के अपना बन खुद बना लें। लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है वो केमिकल्स के ऊपर है। फिर ये जो स्मॉग इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हैं वो हम उनको डिस्पोज ऑफ सही तरह नहीं करते। हमारे जो डिस्पोज्ड वेस्ट है वो हमारे पीने के पानी में शामिल हो रहे हैं। फिर ये जो स्मॉग आती है, स्मॉग आप सोचें इनफर्टिलिटी कर रही है। ओके। जो इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर वो केमिकल हैं जो ज़ीनोएस्ट्रोजेंस में चेंज होते हैं। और फिर जो प्लास्टिक इंडस्ट्री, कार्पेट इंडस्ट्री के ये फ्यूम्स हैं, और ये फिर हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। आप ये देखें कि जितने भी, जिस चीज़ में भी थोड़ी सी खुशबू है, जैसे आपकी लॉन्ड्री है, या वो कहते हैं जी ये थोड़ा सा डाल लें आपके कपड़े खुशबूदार हो जाएंगे, लिपस्टिक में हल्की सी खुशबू है, ये सारी खुशबूदार चीज़ें जो हैं इनमें थैलेट्स और पैराबेन्स हैं। थैलेट्स खुशबू के लिए, पैराबेन्स जो होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए। आपने देखा होगा बहुत पुरानी लिपस्टिक हो जाए तो उसमें से एक खास स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो वो स्मेल जो है वो फौरन ही आनी शुरू हो जाए अगर उसमें पैराबेन्स ना डाले हो।
ओके। तो वो प्रिजर्वेटिव्स हैं, हम्म। वो हम खाते हैं सारा दिन। एग्जैक्टली। गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पूरा का कैंसर, हम्म। फिर इनहेल हम जो करें, फिर इश्तिहार हमारे ऐसे आते हैं कि जी ये सरफेस को साफ कर दो और फिर बच्चों को बिठा दो इसके ऊपर, ट्रू, ठीक है, ट्रू। एंड दैट हैज थैलेट्स एंड पैराबेन्स इन इट। इतने खौफनाक उसके अंदर हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। अब वो बच्चा और बच्ची जिसको आप उस सरफेस पे बिठाएंगे, वो अपने हाथों से चाट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर आपके जो उनको आप नैपीज लगाते हैं वो भी प्लास्टिक है, फिर हर चीज जो है वो केमिकल्स हैं। अब वो बच्चा और बच्ची जो है उस माहौल से बचपन में, फिर फास्ट फूड आ गया, फिर उनके लाइफस्टाइल चेंज हो गया, ये सारा कुछ करने के बाद उनके हार्मोन जो हैं वो इतने डिसरप्ट हो जाते हैं कि वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है ना, रिजल्ट उनका वो होता है फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, एंडोमेट्रोसिस है, एडिनोमायोसिस है, एडिनोमायोमास हैं, और यू नेम इट, हर चीज जो है। और फिर आजकल अबॉर्शंस इतने हो रहे हैं, एबनॉर्मली डेवलप्ड बच्चे इतने ज्यादा हैं। ऑटिज्म का कभी आपने सुना था? पहले नहीं सुना था। अब हर बच्चा, हर घर में एक ऑटिस्टिक बच्चा है, इसलिए कि वो ब्रेन की डेवलपमेंट खराब हो रही है। फिर आप उसको बचपन में वो स्क्रीन्स दे रहे हैं, माएँ रात को स्क्रीन्स लेके बैठी हुई हैं, तो दिस इज, आप यकीन करें कि हमारे पास एक बच्ची आएगी, मैडम 4 अबॉर्शन हो गए हैं, आई हैव नो लाइफ चाइल्ड, फिर 2 यूट्रस, हाफ बेक्ड यूट्रस, ओवरीज, मतलब डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ तो चलो हम थोड़ा सा उसको टैकल कर लेंगे, हम ओवुलेशन किसी तरह कर लेंगे, बॉडी हेयर को ठीक कर लेंगे, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स एबनॉर्मल बच्चों में आ रहे हैं या एबनॉर्मली डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं, उनको कैसे ठीक करेंगे? राइट।